आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। पुजारियों को 18,000 देने का ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने। वो पुजारियों को लेकर आए तो आप वीर सावरकर को लेकर आ गए। आरोप यही लग रहा है कि ये हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इसी के इर्द गिर्द आप लोग लड़ाई रखना चाहते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंजना जी, आपको, सभी को पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और शुरुआत मैं करूंगा कह के, जब जब पकड़ो इनका झूठ, मुंह फुला के जाते हैं रूठ। और अंजना जी क्यों है, मैं बताता हूं आपको। आपने कहा पुजारियों और ग्रंथियों की बात कर रहे हैं और आप लोग वीर सावरकर जी को ले आए। तो देखिए, सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी कौन है, देश को यह जानने का हक है। मेरे हाथ में पहली तस्वीर देखिए, झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है अंजना जी। और स्वास्तिक जो हमारे लिए पवित्र और पावन है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, झाड़ू स्वास्तिक को मार के भगा रहा है। और कुछ साल पहले तक हमें ये मौलाना अरविंद केजरीवाल की तस्वीर याद आती है, जालीदार टोपी लगाए हिंदुओं को गाली देते थे। इनके मंत्री थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने भी दी थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया था। अब पूछा ये जा रहा है कि अगर आपको वादा करना है तो पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जो पिछले वादे हैं उस पे तो रखिए। और मैं तो चुनौती देता हूं एक नागरिक के तौर पे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी है, इनका वादा था स्कूलों को लेके 500 स्कूल बनाएंगे। जो सच्चाई है, 16 स्कूल बंद हो गए 2015 से 20 के बीच में। 20 इन्होंने कहा था कॉलेज बनाएंगे। 20 कॉलेज के नाम लेने में आपकी प्रवक्ता को मुश्किल से आधा मिनट लगेगा। 10 के भी नाम ले ले, ये पहली चुनौती है। दूसरा, इन्होंने वादा किया था 2015 में 30,000 बेड जो है हम जोड़ेंगे। एक नया अस्पताल नहीं खोला। एक नया अस्पताल बता दे कहां खोला है। अब जब ये बात करते हैं ग्रंथियों की, तो मैं पूछना चाहता हूं, गुरुद्वारे और मंदिरों के बाहर जो इनके शराब के कारोबारी ठेकेदार दोस्त थे, कोविड के समय में एक भ्रष्टाचारी शराब नीति लाई और गुरुद्वारे और मंदिरों के बाहर इन्होंने शराब के ठेकों की दुकानें खुलाई। विरोध किया हमने। क्या दिल्ली की जनता ये भूल जाएगी? अब ये पूछा जाएगा, आप 11 साल से सत्ता में हैं, आपको तब याद नहीं आई ग्रंथियों की? मौलानाओं को भी आपने ठग लिया। मौलानाओं का वेतन 17 महीने से नहीं दिया। ठीक है, ये सारे सवाल हैं अंजना जी जो इनसे पूछने चाहिए। दूसरी बात, हाँ। अरे हम क्या कहते हैं, छोड़िए। 6 महीने पहले तक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ थे। आज संदीप दीक्षित, अजय माकन क्या कह रहे हैं? कह रहे अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा नहीं। और अरविंद केजरीवाल जब 154 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आए थे अंजना जी, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता से कहा था, मेरी ईमानदारी पे वोट देना। सातों की सातों सीटें हार गए। इसका मतलब जनता पापी आपको नकार चुकी है। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन लोकसभा सीटों पर आप इतनी खुशी मना नहीं सकते, क्योंकि लगातार वो सातों लोकसभा सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन विधानसभा वो आपसे छीन ले रहे हैं। आपके पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, ये पूरी लिस्ट है। देखिए, एक मेरे सवालों का उत्तर तो मैं ले रही हूँ, सारे सवालों का उत्तर लूंगी, आप रुकिए। प्रियंका जी, 17 महीने से मौलवियों को भी आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अब आपने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान कर दिया 18,000 का। ये जो आप 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो पंजाब में आपने क्यों नहीं दिया है अभी तक? ये प्रश्न भी उठ रहा है। और इसी के साथ साथ सवाल ये उठता है ना कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों को और बौद्ध जो स्थान है उनको तोड़ने की साजिश रची जा रही। कौन सी साजिश है? कहां पर ऑर्डर है? कहां के मंदिर तोड़े जा रहे हैं? और फिर ये आपका पिछले बार का मैनिफेस्टो है। इसमें आपने जो वादे किए थे, हम लोगों ने अंडरलाइन भी किए हैं। तारों के जंजाल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 11,000 से अधिक बसें चला देंगे, वायु प्रदूषण 3 गुना घटा देंगे। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी, सभी को नमस्ते, सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद रखूंगी कि अब थोड़ी सभ्य भाषा यूज करेगी इस साल में बीजेपी। और मेरी हिदायत है मेरे डियर फ्रेंड गौरव भाटिया जी को भी कि वो शायरी दोबारा अटेम्प्ट ना करें। उन्होंने 2-3 झूठ बोले, पहले वो शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सिंबल दिखाया आपको, वो उनको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक सिंबल अलग होता है और जो सिंबल वो हाथ में लिए हैं वो
हिटलर का सिंबल था उसको झाड़ू पड़ रही थी। ये पता होना चाहिए गौरव भाटिया जी आपको। गजब बेइज्जती है। आप तो हिंदुत्व का परचम लहराते, आप इतना ही फर्क नहीं कर पाए। दूसरी बात, जहां आपने स्कूल्स और कॉलेज की बात की, तो मुझे लगता है कि नीति आयोग का थिंक टैंक है, जो केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, वो कहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज जो इनको लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट अंजना जी आपको भी साथ साथ भेज दूंगी, आप उनको पढ़ के सुना सकती हैं। इसके अलावा हमने, जो मैं आपको लिस्ट भेज रही हूं, उसमें 28 स्कूल है। इसके अलावा हमने 25,000 क्लासरूम। मैं बीच में नहीं बोली, आप ये भी सीखेंगे नए साल में कि किसी को बीच में नहीं टोकेंगे, सभ्यता से बात करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो मैं आपको बता रही हूं, जहां तक स्कूल की शिक्षा की बात है, ये परेशान किस लिए, देखिए ये नकली डिग्री वाले लोग हैं। इन्होंने हरियाणा में, जो बगल में ही है इसलिए हरियाणा का उदाहरण देती हूं, 60,000 स्कूल बंद करवा दिए। शिक्षा का बजट लगातार इस सरकार ने घटाया है, आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कहती है कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, पर भाजपा ने अंडर 1% किया है। दिल्ली में शिक्षा का बजट 26% है, ऐतिहासिक 26%। और हमारे स्कूलों के बारे तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मोदी जी ने मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के स्कूल ही देखने भेजा था। उनको गुजरात के टेंट में ही बैठ के फोटो खिंचानी पड़ी थी और मेलानिया ट्रंप को यहां भेजना पड़ा था। जहां तक बात आती है हमारे बाकी वादों की, तो हमने जो इन्होंने बस, आपने बस की बात की, आपने बस की बात की, तो आज दिल्ली में एट दिस गिवन टाइम एग्जैक्ट नंबर 7700 बसेस है, जो आज तक की हाईएस्ट फ्लीट है, दिल्ली की हाईएस्ट फ्लीट है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि 2025 एंड होते होते 80% फ्लीट को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी कर देंगे। और इसके लिए हम पूरा अपना पॉलिसी तैयार कर चुके हैं, ग्राउंड पे काम चल रहा है। हर जगह पे आपने देखा होगा कि हम, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, मैंने खत्म नहीं किया गौरव भाई, सुनिए ना। नए वर्ष की नई कामना है मेरी कि आप इंटरप्ट करना छोड़ेंगे। तो इसमें हमने दिल्ली में भी जो हमने 77 बसेस, हमने खाली बसेस लाके रख नहीं दी, वो बसेस के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बने हैं। उसका भी उद्घाटन आपने देखा होगा कितनी बार हुआ है। आज दिल्ली में हाईएस्ट नंबर है, ये प्रमाण है इस बात का। अभी रिसेंटली कल रात की रिपोर्ट है कि इस बार दिल्ली में 2015 के बाद सबसे क्लीन दिल्ली थी। भाजपा ने पार्लियामेंट में एक इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 31% प्रदूषण कम हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 28 अक्टूबर को एक बयान देकर, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होगा, कोई भी गूगल कर लेगा, मिल जाएगा, कि पंजाब ने इस बार पराली पर बेहतरीन काम किया है। 2022 पर फॉर एग्जांपल जब हमने हम पंजाब में सरकार में आए, उस टाइम पे 71,000 प्लस फार्म फायर्स के इंसिडेंट्स थे। इस साल नवंबर में 8,404 हैं। तो इसलिए मतलब हम तो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी ने हमसे सवाल पूछ लिए, भाई आधी सरकार तो तुम्हारी भी है ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर आता है, कुछ काम तो तुमने भी किया होगा। मैं तो गिना सकती हूँ कि फ्री बिजली दी हमने, 24 घंटा बिजली, नहीं खत्म नहीं हुआ, 24 घंटा बिजली दी। आप मुझे एक स्टेट बता दो जहां आप 24 घंटा बिजली देते हो, फ्री बिजली देते हो। एक स्टेट कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बता दो जो मुनाफे में हो दिल्ली की तरह। आपके पास तो इतने सारे स्टेट हैं। अगर हमने पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 मासिक वेतन डिक्लेयर कर दिया, गारंटी दे दी, तो आपको दिक्कत क्या है? हमसे सीखो, आप 25,000 कर दो, इसमें दिक्कत की क्या बात है? अगर हम दिल्ली में फ्री महिला को बस यात्रा देते हैं फ्री में, तो आप अपने सारे स्टेट्स में कर दो, इसमें दरियाने की क्या बात है? मैं नहीं मानता। 1 करोड़ बच्चे, देश में 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं पिछले सालों में। ये आंकड़ा आया है, आलोक जी, ये रिपोर्ट है, जरा देख लीजिए आप गौरव भाटिया जी। आलोक जी, इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी, आप रुक जाइए गौरव जी, इसके बाद नहीं, शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद, नहीं शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद, प्लीज सर। अरे तो 1 मिनट में उत्तर अरे आप तो सर कितने साल से, कितने दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं। अंडा है, अंडा। आप तो बहुत दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं, उनसे पहले कांग्रेस ही थी। रुक जाइए, अंडा है, आलोक जी, कोई बात नहीं, आप ऑमलेट बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं। आलोक जी।